हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज देखा होगा जो मीडिया का चर्चा बनी हुई थी, मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। क्या था? अमेरिका से भारतीय नागरिक बंधक बनाकर वापस ला गए, अमेरिका के C-17 विमान से वो वापस लाए। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान की जो है सेना की क्या बनी, सरकार बनी, तो वहां पर कुछ नागरिक इतना घबरा गए, कुछ नागरिक इतना डर गए कि जो अमेरिका का जो विमान, जो अमेरिका अपने नागरिकों को और अपने सैनिकों को वापस विमान में भर के मंगवा रहा था, तो कुछ वहां के तालिबान यानी अफगानिस्तान के जो नागरिक थे, जो तालिबान से डरे हुए थे, वो भी लटक गए और उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई कि इसका बयां भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल भारत जो है, भारत के जो नागरिक हैं वो अमेरिका में बंधक बनाकर बाकायदा उनको C-17 विमान में बैठाया गया एक बंधक की तरह, और 18 घंटे की रास्ता तय करके वो विमान के द्वारा अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरते हैं। जिस प्रकार से एक बंधक यानी एक मुजरिम को बांधा जाता है, उसी प्रकार से वो बर्ताव किया जाता है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने हैं, आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया और उसके बाद जो है वो क्या बने, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने चुनावी वायदा किया था कि मैं अप्रवासी जितने भी अमेरिका में लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको मैं बाहर निकलवाऊंगा। और उन्होंने पहली साइन जो उस पे किया फाइल पे, वो यही किया कि जितने भी अप्रवासी हैं उनको बाहर निकाला जाए तुरंत। अब सोच लीजिए, अमेरिका जैसे देश में भारतीय नागरिक लगभग जो अवैध रूप से रहते हैं वो लगभग 7 लाख के आसपास है, जिसमें से 18,000 की पहली लिस्ट बनी है और 18,000 में से 104 भारतीय नागरिक को अमेरिका में बंधक बना के उनको जो है विमान में बंधक बनाए हुए डाला गया और उसके बाद जो है अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां के नागरिक लोगों में कुछ लोगों ने बयां किया अपनी दास्तां, बड़ी दर्दनाक दास्तां थी। उन्होंने बाकायदा सलाह दिया कि आप जो है विदेश ना जाकर कोशिश करिए कि यहीं पर छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए और अपने भारत में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहिए। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, डोंकी में जो बताया गया है ना वो रियलिटी है, वो समझ जाइए समाज का एक दर्पण है। जो डोंकी में बताया गया है कि अवैध रूप से, अवैध का मतलब क्या हुआ भाई, पानी के रास्ते या जहाज के रास्ते या किसी और रास्ते से या लैंड के रास्ते अवैध रूप से जाकर दूसरे देश में रहना। अब जाहिर सी बात है, ना वीजा ना पासपोर्ट, तो भाई आपको छिप छिपा के रहना पड़ेगा। पता चला एक रूम में 10 लोग 20 लोग ठुसा के रह रहे हैं, वहीं पे समझ जाइए टॉयलेट है, वहीं पे कुछ सब कुछ है, वहां पे रहने का कोई साधन नहीं है, दयनीय अवस्था में वो रह रहे हैं एक ही रूम में सब कुछ। क्या पोजीशन होगी ऐसे? डोंकी में जो दिखाया है बिल्कुल 100% 100% सत्य बताया है और यह हकीकत भी है। अवैध रूप से जो लोग जाते हैं और उसमें से 10-20 हजार 1 लाख में अगर एक लोग कामयाब हो गया तो वो कामयाबी थोड़ी ना कही जाएगी। तो वही जो है फोटो वगैरह लोग दिखा देंगे कि हाँ मैं बड़ी ग्लैमरस लाइफ जी रहा हूं, लेकिन क्या सच्चाई ये है, हकीकत ये है? नो, नेवर। सच्चाई इसके उलट होती है। वहां पर वो गरीबी और उसके बाद भूखमरी और उसके अलावा रहने के लिए दिक्कत, उसके बाद जो है घूमने में दिक्कत, हर चीज की दिक्कत होती है कि कहीं वहां के पुलिस द्वारा हमको पकड़ ना लिया जाए और जेल में ना डाल दिया जाए। तो अवैध रूप से जो रहेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। तो अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो है अवैध रूप से रह रहे सभी क्या कहते हैं विदेशियों को बाहर निकालना शुरू किया। मैक्सिको के जो नागरिक हैं अमेरिका में अवैध रूप से बहुत ज्यादा रहते हैं। कनाडा, उसके अलावा भारत के अलावा बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, ये तमाम देश के नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और इनकी जो है पहली खेप भारतीय नागरिकों की वापस भेजी गई है और अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। उसके बाद जो है वो बाहर आए हैं और उसके बाद जो है अपने घरों के लिए रवाना हो गए। उसमें यूपी के भी थे, बिहार के भी थे, पंजाब के थे, चंडीगढ़ के थे, दिल्ली के थे, गुजरात के थे। ये तमाम राज्यों के लोग उस पहली खेप में आए हुए हैं और इतनी दयनीय अवस्था में उनको भेजा गया है कि कुछ इसके बारे में बयां भी नहीं किया जा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास मोदी जी ने इस पर जो है चिंता व्यक्त की है और वो द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं। इस समय वो अमेरिका में है और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बातचीत जारी है और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि
हमारे जितने भी आप्रवासी हैं उनको सही तरीके से आप भेजिए, हम यहां पर लेने के लिए तैयार हैं। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि बहुत ही विद्वान और भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम विदेश मंत्रालय से बात कर रहे हैं और जैसे जैसे होगा उसी के अनुसार जो है हम सभी भारतीय नागरिकों को जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हम धीरे धीरे करके अपने देश में बुलाएंगे और उनको जो है यहां पर लैंड करके अपने अपने घर में गंतव्य स्थान पर उनको भेज देंगे। भाई जब यहाँ के सरकार की मंजूरी हुई तभी तो वहां से लैंड हुआ ना। जब अथॉरिटी द्वारा जब मान्य होता है, जब उसको परमिशन मिलती है तभी वहां पर लैंडिंग होती है। लेकिन हाँ बस ये है कि अमेरिका जैसा देश जब कहेगा तो कोई भी देश उसको मानेगा ही। क्यों? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर की बात मानना हर देश के लिए बहुत ही जरूरी है और हर देश को मानना भी है, नहीं तो वो तमाम प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसलिए ऐसा हो पाया है, लेकिन आगे के लिए ऐसी दयनीय अवस्था में ना भेजा जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री इन मुद्दों पर चर्चा के लिए जो है वो तत्पर है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है आप खेप भेजिए, लेकिन ऐसी दयनीय अवस्था में ना भेजिए।